हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि आप लोगों ने कल के व्लॉग में ये देखा था कि हमारी जो एसी है ये प्यारी सी इसके अंदर से मतलब भाप आ रही थी। तो कूलिंग तो अभी भी हो रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है और अभी बंद रखा हूँ। और कल मैं आप लोगों को ये बताया था एसी के बारे में कि अगर ऐसा होता है कुछ एसी में तो उसका फ़िल्टर गंदा रहता है। लेकिन कल हम लोग खाना बना रहे थे ना, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। और आज भी जब खाना बना रही थी, ये पुलाव वगैरह बनाई है, तो ये जब बना रही थी तब मैं फिर से देखा था तो सेम वैसे ही निकल रहा था उसमें से धुआं। और ये दूसरा ये पंखा अपना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो अभी कैसा है ना, ये थोड़ा सा झाड़ू मार रही थी घर में, तो मैं बोला रुक जा अभी मत मार, क्योंकि ये भी अभी साफ़ करूँगा तो पूरा कचरा नीचे ही गिरेगा। तो मैं बोला एक साथ में ये कचरा हो जाए, फिर उसके बाद में झाड़ू मार के अपना हटा लेना। तो ये टेबल खाली किया हूँ, मिट्टू का पिंजरा इस पर से हटाया हूँ और एग्जस्ट फैन हमारा चल रहा है। देखो आवाज़ उसकी आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं एसी को ऐसा ओपन करके फ़िल्टर निकालूंगा, फ़िल्टर निकाल के वो साफ़ करके फिर लगा दूंगा, फिर उसके बाद में पंखा साफ़ करूंगा। और लगे हाथ बात कर लेते हैं हमारे फ्रिज का क्या हाल चाल है। तो फ्रिज में भी हमारे प्रॉब्लम है, सही नहीं हुई है फ्रिज। इसमें रखी है इसने सामान, ये देखो ये बर्फ़ पूरा पिघल चुका है, कल थोड़ा सा बचा हुआ था ना वो भी पिघल गया है। तो फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसका जो कंडेंसर होता है उसमें लीकेज है, तो पूरा गैस पूरा निकल चुका है। अब भी आए थे भाई, चेक करके गए हैं, तो बोले हैं 4 बजे आओ। तो अभी टाइम देखो 3:20 हो रहा है। मैं यहाँ से निकलूँगा 4 बजे और जाऊँगा वो भाई को लेके, जहाँ कंडेंसर मिलता है फ्रिज का, वहाँ से नया कंडेंसर हम लोग लेके आएंगे, वो लगा देंगे। फ्रिज का काम एकदम मस्त हो जाएगा, मतलब नया लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसा हमारा बच गया। अब वो नया कंडेंसर लगने के लिए 700 रुपये और लगेगा, मतलब 1900 रुपये में हमारा काम हो गया। और 29,000-26,000 हमारा जा रहा था नए फ्रिज में। तो बोले भाई 10 साल की फुर्सत हो जाएगी, टेंशन नहीं, एक बार रिपेयर करवा लो, करके देख लेते हैं। 1200 गया है, 700 और ठीक। तो सबसे पहले खोल लेता हूँ मैं ये और बताता हूँ आप लोगों को इसको कैसे खोला जाता है। ये पैनासोनिक का जो है ना वो मस्त है। इस पर हमारा जो हमारे सब्सक्राइबर ने दिए थे वो रखा हुआ है, ये बिछाने के लिए कारपेट, बहुत अच्छा है ये। तो अभी इसका यूज़ नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रखे। जब हम लोग वो सेल्फ वगैरह बना लेंगे ना उधर और उधर, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग रखने की जगह बना लेंगे, तो वहाँ रख दिया करेंगे, अच्छा रहेगा। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ से ऐसा करो और यहाँ से ऐसा करो तो ये खुल जाता है। और इसको ऐसा ऊपर करेंगे तो ये अटक जाता है। इसका वायर वगैरह थोड़ा सा भाई ने अच्छे से सेट नहीं किए थे तो इसलिए ऐसा लटक रहा है। इसका वायर यहाँ पे अंदर सेट होता है, वो कर दूंगा मैं अभी। तो यहाँ पे देखो फ़िल्टर कितना गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है और गंदा है नहीं बोल सकते और हाँ भी नहीं बोल सकते। हाँ गंदा तो है ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब इतने में साफ़ करना चाहिए। पुराने वाले घर में कुछ ज़्यादा ही गंदा होता था। हाँ इसमें उतना नहीं हुआ है। पुराने वाले में अगर समझ लो ये 2 महीने 2.5 महीने से मैं इसको साफ़ नहीं किया हूँ तो इतना गंदा है ये। अब 2-2.5 महीना में ऊपर वाले घर में रहते ना हम लोग और नहीं साफ़ किया होता तो बहुत गंदा हो जाता। तो इसको निकालने के लिए सिंपली ऐसे करो और ऐसे खींच लो, नीचे से निकल जाता है। थोड़ा आराम से, ऐसा रहता है ना कि कचरा जाना नहीं चाहिए ना। अब ये थोड़ा सा कूलिंग ऑयल भी गंदा है, हल्का हल्का, तो इतना तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब कूलिंग ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो कंपनी वाले को कॉल करके बोल देंगे भाई आ जाओ एसी साफ़ करके जाओ, वारंटी में है ना। फ़िल्टर एक उधर और ये 2 फ़िल्टर रहता है इसमें, तो ये दोनों निकाल लेंगे। इसका फ़िल्टर बहुत अच्छा रहता है जिसकी वजह से कूलिंग ऑयल हमारी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हुई तो है, इतनी नहीं हुई है। इसको भी डाल देते हैं नीचे। तो ये दोनों फ़िल्टर निकल गया है। अब एक बार यहाँ पे ना मैं चेक कर लेता हूँ ऐसे कितनी गंदगी है। वैसे ये देखो है, इसको सर्विस का टाइम हो गया है। ये देखो इधर नीचे ज़्यादा है, ये देखो इतना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी इसको क्या करूँगा मैं, कॉल करके बुला के साफ़ करवा लूँगा। खुद से नहीं करूँगा, अभी वारंटी में है तो खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। जब वारंटी ख़त्म हो जाएगा तब खुद से करेंगे। ये सब भी देखो गंदा है, ब्लोअर भी गंदा है, तो ये सब बुला के साफ़ करवा लूँगा। इसी वजह से इसमें कल भाप निकल रही थी, जो भाप निकल रही थी ना आप लोगों ने देखे थे, ये गंदगी की वजह से निकल रही थी। तो कॉल करूँगा आज, तो कल आके वो करके जाएंगे। तो आज इनको बुला के ये काम मैं करवा लूँगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो बड़ा ये करके फिर एसी चालू कर देता हूँ, फिर पंखा साफ़ करूँगा। ये दोनों बंदे तो गर्मी हो रही है। हमारा एग्जिस्ट फैन भी थोड़ा गंदा हो गया, बाद में साफ़ करूँगा, आज नहीं, इसका काम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले फ़िल्टर धो के लेके आता हूँ मैं टॉयलेट में। अभी कैमरा लेके मैं नहीं जाने वाला हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी हाउस टूर दिया नहीं हूँ तो वो नहीं दिखाऊँगा, बाद में दिखाऊँगा। उसमें बहुत नहीं, उसको प्रेशर से धोना पड़ेगा ना, तो अंदर ही धुल के लेके आता हूँ
फिर लगाता हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ कॉफ़ी अपने लिए, और कॉफ़ी दूध गर्म हो गया है, और मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि मैं अपनी कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, कौन से शुगर से। मैं ये वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, जो कि आप देख सकते हो। और थोड़ी सी इसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मैं इतनी ली हूँ कॉफ़ी। और ये है मेरा शुगर फ्री नेचुरल, मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अभी इसमें से मैं लूँगी 1 चम्मच पाउडर है, ये देख सकते हो आप लोग, दिखाई दे रहा होगा। तो 1 चम्मच मैं लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा और आधा चम्मच, देख सकते हो। और आज मैं बनाई हूँ पुलाव, बताती हूँ आप लोग को। पहले एक कॉफ़ी बना लूँ, तो इसमें मैं डालती हूँ ऐसे दूध, देन इसको चम्मच से इस तरीके से ऐसा मिक्स कर लेती हूँ। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है गाइस, और अशफाक बोलते हैं अपने घर वाले शक्कर नहीं खाने का, ये खा लेने, ये मतलब लेने का, जिस वजह से मैं यही पीती हूँ शक्कर, और मुझे यही अच्छी भी लगती है। और देखो, आज मैंने चिकन का पुलाव, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने चिकन उबाल के रखी थी, तो मैंने चिकन का पुलाव बनाई हूँ। और मेरे लिए बाजरे की रोटी मैं अलग से बना के और ठेसा बना के खाई हूँ, ये अशफाक के लिए है, देख सकते हो चिकन दिख रहा है आपको। और इसमें मैंने आलू भी डाली हूँ, क्योंकि आलू के बिना तो पुलाव अच्छा ही नहीं लगता है, इस वजह से थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा बनाई, क्योंकि थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, थोड़ा ही खा के। फ़िल्टर साफ़ करके लेके आ गया हूँ मैं। इसमें पता नहीं क्या, मुझे ऐसा वाइट दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। मुझे लग रहा है गंदगी ही होगा। होता क्या है, ऊपर जितनी भी गंदगी आती है ना, वो सब पानी के साथ बह के नीचे आती है, तो वही दिख रहा है। और इधर भी लगा हुआ है, तो ये कल जो नया वाला कपड़ा मैं लेके आया था, इससे इसको साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ नहीं हो रहा है, ये मक्खी का जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये। पहले नहीं था सही है, अभी हो गया है। पर तो नहीं है, सिर्फ इस पे ही जमा हुआ है। ये छूटेगा, हाँ छूट रहा है। थोड़ा दबा के करना पड़ेगा इसको। शायद निकाल के धुल भी सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ना, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करने का जिसके वजह से कंपनी वाले अपने को बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसको ऐसे ही साफ़ कर लेता हूँ, मस्त हो जाएगा। ये इधर भी गंदगी रहने से कैसा हवा आने में ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, एयर को ऐसा मतलब रोकता है गंदगी। देखो कितना गंदा था, तो ऐसे पूरा पोंछ लेता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके वजह से मतलब कूलिंग में फ़र्क पड़े। वैसे कूलिंग हो रही थी, अच्छी हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। और फ़ैन स्पीड भी हम लोग नॉर्मली रखते हैं तभी भी। ये देखो, पहले ये फ़िल्टर लगा रहता था तो ये सब भी गंदा नहीं होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। शायद बारिश की वजह से मॉइस्चर जम गया हो, या फिर मिट्टी जम गया हो। नहीं, दरवाज़ा तो बंद ही रहता है ना। हाँ, नहीं उससे नहीं हुआ होगा। तो वो रात में चालू था ना, बिल ज़्यादा आएगा। एग्जॉस्ट फैन चालू रहने से, एसी चालू करेंगे ना तो बिल ज़्यादा आएगा। बिल इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि जो ठंडी हवा रहेगी ना, वो डायरेक्ट बाहर जाएगी, तो एसी ज़्यादा वो करेगी, मेहनत करेगी। डस्ट भी जाएगा ना, डस्ट जो आएगा घर में वो तो एसी में ही जाएगा ना, एसी भी चालू रहेगी तो। और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसी फुल पावर में चलते रहेगी घर ठंडा करने के लिए, और घर ठंडा होगा नहीं क्योंकि पूरी ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी। तो अभी इतना इसको मैं साफ़ कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होगा। ये इसको खोल के धुलना पड़ेगा, इसलिए अभी साफ़ कर दिया हूँ ताकि ये जो हमारा प्लास्टिक है ये पीला ना पड़ जाए, इसलिए इतना साफ़ कर दिया हूँ। बुलाऊँगा उन लोग से ही करवाऊँगा, अभी जब है अपना वारंटी में है तो क्या टेंशन है। तो ये वाला वायर है ना, जो इसको इधर फंसा देता हूँ, इधर ही रहता है ये नॉर्मली। हाँ ऐसे ही, ये देखो ऐसे। और ये वाला वायर सही लगा है, बराबर अपने जगह पे लगा है। और थोड़ा थोड़ा इधर पे भी गंदा है ना, तो इसको भी अंदर से साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर से ये एसी अंदर ही खींच लेगी ये कचरा। देखो अब ये साफ़ हो गया।
अब इसका ये तो अभी हम लोग साफ़ नहीं कर सकते खुद से, ये बुला के उन लोगों से ही करवाएंगे क्योंकि इसके लिए पूरा खोलना पड़ेगा, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम की बहुत कमी है। तो ये जो फ़िल्टर है ये कैसे लगता है, ऐसे ही नॉर्मली आप अपने को है ना ढकेल देना रहता है, लग जाता है। ये देखो जो खाँचा रहता है ना उसमें ऐसा करके, और फिर देख लेने का कि कहीं से खुला तो नहीं है, तो अपना कहीं से खुला नहीं है, लग गया है। अब दूसरा वाला भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखो एक इधर ऐसे देख, एक इधर और एक इधर ऐसे है, ढकेल दिए, लग गया, ऐसे बंद कर दिए। देखो दोनों तरफ से देख लेने का कहीं से खुला तो नहीं है, फिर इसको नॉर्मली ऐसा कर देने का, थोड़ा प्रेस करेंगे, बंद हो जाता है ये। अब खुला नहीं है कहीं से, पहले यहाँ से थोड़ा सा खुला लगता था क्योंकि वो वायर बीच में था इसलिए। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा बाहर से कपड़ा मार देता हूँ, ऐसे देखो कितनी गंदगी निकली। देखो हो गया मस्त एसी साफ। अब ये ऑन कर देता हूँ, एग्जॉस्ट फैन बंद कर देता हूँ, गर्मी जो लग रही है घर में नहीं लगेगी। हाँ हाँ देखो अब ये हो गया। अब इसको ऑन कर देते हैं और पंखा साफ़ कर लेता हूँ मैं। चलो इतना टाइम लग गया ना साफ़ करने के लिए। एसी ऑन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा फ़ोन ही है, फ़ोन से ही जल्दी हो जाता है। रिमोट को फिर वो करो, फिर उसकी बैटरी ये सब वो सब मतलब हैंग हो जाता है रिमोट। देखो चालू हो गई। अब कूलिंग मस्त होगी, साफ दिख रही ना अब एकदम नवी। कैमरे में बताओ, देखो बारिश नहीं हो रही तो गर्मी कितनी लग रही है। हाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही और मुझे देखो भीग गया हूँ मैं। आज सुबह में भी बारिश नहीं होती, तो अब पंखा साफ कर लेता हूँ फटाक से। काला हो गया, मैं चढ़ के नहीं कर पा सकती तो मैं ही कर दिया। मैं करूंगी तो ये घर में खड्डा हो जाएगा। लेके गिर जाएगी क्या? लेके गिर जाएगी क्या? तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं पंखा साफ करने के लिए, टेबल पे चढ़ गया हूँ। हाँ एक हाथ से साफ हो जाएगा पंखा गाइस। जैसे देखो इधर पकड़ा हूँ और इधर साफ कर रहा हूँ, ऐसे साफ हो जाता है पूरा। मतलब कैसा है ना, नमी थोड़ा सा आ गया है पंखे में। और नमी अभी क्या, एसी को थोड़ा है ना ड्राई मोड पे चला देते हैं, फिर जो घर के अंदर जितनी भी नमी है ना वो निकल जाएगी। हमारे एसी में बहुत सारा फंक्शन है तो वो कब हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसलिए अभी वो फंक्शन यूज़ करके ड्राई मोड कर देंगे, तो जितनी भी घर के अंदर नमी है ना वो सारी की सारी नमी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो फंक्शन दिया हुआ है, बारिश में काम आता है। तो बारिश में कैसा नमी पूरा मतलब हर चीज़ खराब होने लग जाता है ना, तो इसलिए उस फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। तो पहले मैं ये पंखा साफ कर लेता हूँ, फिर अभी ऑन किया हूँ, फिर उसके बाद में उसको ड्राई मोड फंक्शन पे डाल देते हैं, फिर हो जाएगा फटाफट। तो इसको साफ करके फिर वो कर लेता हूँ। देखो कितनी गंदगी निकल रही है, बहुत ज़्यादा, पूरा कपड़ा काला काला हो गया। देखो ये देखो गाइस, पूरा पंखा एकदम चमकने लगा, ऐसा लग रहा है ना अब भी लाके नया नया लगाए है। तो जब इसको साफ कर दो तो ऐसे ही चमकने लगता है। और एसी चल रही है, अब इसको कर देता हूँ मैं ड्राई मोड पे, क्योंकि घर के अंदर नमी बहुत आ गई है। जैसे देखो वहाँ कलर के पास में ऐसा मतलब पानी छूटने लगता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बारिश में अक्सर होता है। तो देखो ड्राई मोड पे करने के लिए कैसे करा जाता है, अभी ये कूल मोड पे है, यहाँ से मोड चेंज करो, आ गया ड्राई मोड पे। अब घर के अंदर जितनी भी नमी रहेगी, देखो ड्राई लिखा हुआ है इधर, अब घर के अंदर जितनी भी नमी रहेगी ना उसको ये पूरा एसी मतलब ख़त्म कर देगी। नमी घर में नहीं रहना चाहिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो कलर ख़राब हो जाएगा घर का, सब मॉइस्चर आ जाएगा, फ्रिज में जंग लग जाएगा, कबाड़ में जंग लग जाएगा, हर जगह ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसको ड्राई मोड पे कर दिया हूँ। अब इसको यहाँ रख देता हूँ और ये अपना झाड़ू वाड़ू मार लेगी, फिर खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद में चलता हूँ। अभी 4 बजने वाला है, चल के उसका वो कंडेंसर लाके लगवा देता हूँ, वो भी हो जाएगा काम। चलिए गाइस सारा काम हो गया, जितना काम था वो सब का सब हो गया। बचा है सिर्फ फ्रिज और एसी को रखा हूँ मैं ड्राई मोड पे। पूरा घर अभी अच्छा हो जाएगा, जितनी भी टाइल्स में नमी है, दीवारों में नमी है, सब नमी को एसी खींच लेगी। और ऐसे टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अपने को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी, इसलिए 2-3 घंटे में उसको बंद कर देने का, नॉर्मल कर देने का। बाकी एक कमेंट आया था कि आप लोग लंगड़ू को मारते क्यों हो, तो देखो लंगड़ू यहाँ पे अभी खाना खा रहा है, इसको हम लोग खाना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते, कोई परेशानी नहीं करते, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। लेकिन जब ये हरामीपन करता है, दूसरे बिल्लियों को मारता है, तब हम लोगों को इसको मजबूरी में बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि ये अभी कोई दूसरी बिल्ली आ जाएगी, बगीरा हो, काली हो, तो ये है ना उन लोगों को खाने नहीं देगा, खुद ही खाते रहेगा। तो इसलिए इसको बाहर निकालना पड़ता है। बाकी बुरा मत मानो कि हम लोग उसको मारते हैं, मतलब थोड़ा तो डांटना पड़ेगा ना। अभी उसको पैर नहीं है इसलिए हम लोग उसको घर में रखे हैं, नहीं तो पहले बचपन से नहीं है हमारे पास ये।
अभी घर बन रहा था तब जब ही आया है। जब ही आया ये, तो जब से हम लोग उसको रखे ही है घर में, भगाते नहीं है। कम से कम उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला के जरिए हम से लोग नहीं खिलाते, अल्लाह ताला खिलाते हैं। लेकिन 4 से 5 बार इसको हम लोग खाना देते हैं, तो वो अल्लाह ताला हमको देते हैं, फिर हम इन लोगों को देते हैं, जरिया हम है और कुछ नहीं है। बाकी मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ पुलाव, इनकी दुआओं से ही हमें रोजी रोटी मिलती ये है। देखो इनके दुआ से फिर हम पुलाव खा रहे हैं। तो बनाई है पुलाव, अभी निकाल के दी है, ठंडा पानी भी है, नॉर्मली फ्रिज चल रही है। मतलब इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन में वो भी बंद हो जाता है। लेकिन ये सलाद खा रहे हैं। एक कचुम्बर है, सुबह सुबह दही लेके आया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं घर पे क्यों हूँ, तो आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गया नहीं। मतलब इसका मूड भी सही नहीं था, कुछ ऐसा हो गया है जो हर चीज बता नहीं सकते, सही बात तो इस वजह से मैं गया नहीं। और ये रहा लेग पीस, फूट गया है। बट एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को कि गाइस, जो भी मेरी बहनें देख रही है, जो भी सारी फीमेल्स, उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि औरत की जो ज़िंदगी होती है वो आदमी के बिना एकदम अधूरी होती है। और आदमी सब कुछ होता है, तो अपने आदमी को बहुत अच्छे से लेकर चलो सब, मतलब घूमने नहीं। मतलब सारी बातें उनकी मानो और उन्हें गुस्सा नहीं दिलाओ और वगैरह 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 XYZ। बाकी शॉर्टकट में एक ही चीज़ बोलूँगी, आदमी है तो सब कुछ है, आदमी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गाइस पुलाव अच्छा बनाइए, मैं अभी सुबह से अभी खा रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कल जो इसने दाल गोश्त बनाई थी वो था, तो सुबह में मैं वही नाश्ता कर लिया था। तो मुझे भूख ही नहीं लगी, फिर मैंने फटाफट दोपहर में खाना बना ली। अब किसी का कमेंट नहीं आता है कि आप लोग भिस्सी से खाना क्यों खाते हो। नहीं, अभी हम लोग घर में खाते हैं ना। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन बीच में घर बन रहा था कुछ और उसके मजबूरी पहले होती। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये सब था। बाकी देखो लंगड़ू भी हमारा खा रहा है माशाल्लाह, अच्छा लगता है जब ये लोग खाते हैं। और ये एक ऐसा बिल्ला है कि जो आता है, खाता है और रहता है घर में। बाकी और बिल्ले तो ऐसे थे कि गंदगी फैलाने लगे थे घर के अंदर, तो उन लोगों को बाहर ही कर दिए, बाहर ही खाना वाना डाल देते हैं, उधर ही खाते हैं। बाकी देखो कैसा लग रहा है, पूरा झाड़ू वाड़ू मारी इसने, अच्छा हो गया अभी। कितना कचरा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये बेडशीट चेंज कर लो, बेडशीट्स। तो 2 बेडशीट है, 4-4 दिन में हम लोग चेंज करते ही है और खराब भी नहीं हुआ, तो इस वजह से हम लोग ये सोचे कि क्या किस लिए लेवे। 350 रुपए का एक आता है। हाँ। 350 रुपए का एक आता, वो भी हम लोग को लेके हो गया 4-5 साल, नहीं 3-4 साल हुआ है। हाँ 3 साल हुआ है। अभी क्या करेंगे, एक थोड़ा सा जल गया है ना, तो एक नया लेके आएंगे। ये अभी चलेगा जब तक चलेगा। एक लेके आएंगे नया। और ये जो गद्दा दिख रहा है ना, ये भी मैंने कॉफी पीना बैठी थी तो थोड़ा कॉफी हल्का सा गिर गया मेरे से, तो ये गद्दे को भी ना मैं ना सोच रही हूँ कि साफ करूंगी। हाँ इसको क्या करेंगे ना, हल्का कपड़ा भिगाने का, सरफ वाला पूरा उसको पोंछते जाएंगे, या फिर कोई ब्रश वगैरह मिलता है ना, जैसे सफाई.com पे देखो, मैंने देखा था एक वीडियो, तो वहाँ पे भी मतलब लोग वो ब्रश वगैरह से थोड़ा साफ कर दे, पूरा पानी नहीं डालने का, मतलब वो एक कुछ शैम्पू आई थिंक सो मतलब रहता है पानी वाला, उसमें वो ब्रश भिगाते, छोटा जैसे एक ब्रश आता है घसने वाला, छोटा सा हल्का सा मतलब सॉफ्ट ब्रश, तो उसको उस पानी में डिप करके थोड़ा सा और उस पर शैम्पू लगा के ऐसा सा मतलब इस पे ऐसा सा घस के, फिर देन दूसरे कपड़े से, साफ कपड़े से, साफ पानी से पोंछ के पूरा गद्दा क्लीन करेंगे। अगर सोफा कम बेड नहीं लेंगे तो कर लेंगे, अभी रहने देते। अरे कितना देखो ना, स्पेस ही कितना बचता है, कहाँ से सोफा कम बेड आएगा बताओ। और अभी जितने में गद्दा रखा है इतने में सोफा कम बेड भी रखा रहेगा। हाँ तो देखो इतनी सी जगह बचती है, समझ लो। तो वैसे भी तो वही बात है ना। गद्दा तो रखा ही रहता है। बात तो सही है। तो देखेंगे क्या करना है। अभी मैं खाना खा के फ्रिज वाले को जाके वो सामान लेकर आता हूँ, फ्रिज सही करवा लेता हूँ, है ना। 4 बजने वाला है। इन लोग को देखो, पीटू पीटू आज आप लोगों को ये दिखाएंगे हम लोग कि फ्रिज का कंडेंसर कैसे चेंज किया जाता है। ये डबल डोर में मोस्टली इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन कंपनी वाले तो मना ही कर देंगे, लेकिन हम लोग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। फाइनली गाइस हमारे चांद भाई आ गए। ये क्या हो रहा है? गैस निकाल रहे हैं। ये सारी गैस तो पिए हो इसमें।
कंप्रेसर में से तो नहीं निकल रही थी, लेकिन गैस जब ही निकाल रहे थे तो जब ही तो नहीं निकल रही थी गैस। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ये गैस से, इतनी उड़ी है तो? नहीं, दरवाजा खोल दो ना। खोल दो बाबा स्पार्क। देखने चालू कर दो, एसी बंद कर दो। स्विच अभी दबाऊं? इतनी गैस नहीं है लेकिन ये बहुत सारी गैस निकली है, भाई को बोलना तो चाहिए थोड़ा कम से उनको कम। भी नहीं मालूम था ना इतनी गैस है उसमें। धीरे धीरे निकालते तो। नहीं तो काटना पड़ता है ना। बाप रे, अब दरवाजा खोल दो उसका। मैं एक दस फैन चालू कर दिया तो चली जाएगी। फ्रीज से तो बहुत परेशान हो गई अल्लाह। और ये लास्ट चांस है ना भाई? ये आखिरी चांस है ना? 700 रुपए की जाली आई। तुम तो बोले 700 3600 रुपये मेरा जा रहा है, तुम तो 700 के चक्कर परेशान हो। ये तीसरी बार गैस भरी है। 3600 मेरा जा रहा है, तुम 700 में परेशान हो। वही ना। इस पे क्या खड्डा मारेंगे स्क्रू मारने के लिए? स्क्रू लगाना पड़ेगा ना। वही तो मैं बोल रही, कैसे मतलब लगेगा? ही नहीं है ना। अब सही हो जाएगी क्या? इंशाल्लाह। क्या लगता है भाई? वो जाना चाहिए। बाबा ये तो एकदम खटारा हो गई इस पर। नहीं तो वो तो पीछे रहेगा ना, कहाँ दिखेगा आपको? फिर भी पहले देखो तो ना, ये बाहर निकला है ना उस साइड का, तो वो अभी कर देंगे, सही कर देंगे। चेक कर रहा हूँ कैसा क्या है। पहले के टाइम पे सब फ्रिजों में ऐसे ही आता था और ये सही था। अब ये ये सब लगा घर बनाने से अपना को प्रॉब्लम हुई है। नहीं नहीं, ये क्या भाई कल बता रहे थे ना कि ये जो अंदर डाल देते हैं ना इन लोग, तो मॉइस्चर पकड़ता है वो, तो जंग लग के लोहे की जाली रहती है, जंग लग के फिर ये खराब हो जाती है ना भाई, अंदर ही अंदर। पहली बार कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार कोई फ्रिज ऐसी होगी जो भाई को इतना परेशान करी है। उनका रोज का काम है बेचारे का। देखो कैसे 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 दिमाग लगा के फिर लगाया जाता है। कंपनी वाले तो डायरेक्ट मना ही कर देंगे। करते हैं ये काम लोग, ऊपर से जाली मारते हैं। मारते ना कंपनी वाले, मारने लगे ना। हाँ इसी वजह से चलेगा नहीं। कंपनी रिटर्न थोड़ी देगी, तुम्हारा नया फ्रिज में तुम्हारा मार के देगी। हाँ ऐसा थोड़ी। अस्फाक अभी अगर नहीं बनी ना तो इसको भंगार में फेंक देंगे। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है, बस ये ट्राई कर लेते हैं, खत्म। लेकिन अभी हो जाएगा 100%, मुझे तो लग रहा है। अभी एक लास्ट लोन बचा है ये अपना एसी का। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 5 तारीख को ये जो लास्ट लोन बचा है ये आखिरी है। हाँ, ये आखिरी है, और लगता है फिर उसके बाद में इसका नंबर है। नहीं 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 नहीं, फ्रिज का हो गया काम, टेंशन नहीं है। फाइनली कितना महीना अस्फाक एसी का हो गया? 8 महीना। 8 महीना। 8 महीना कंप्लीट। एक महीना हम लोगों को फ्री मिला था ना, लिए थे तो 1 महीने के लिए बोले थे कि 1 महीना नहीं भरना पड़ेगा, न्यू ईयर के टाइम लिए थे। हाँ तो 1 महीना फ्री था। देखो कैसे कैसे काम हो जाएगा अभी अपना बस। अरे जिस दिन गैस चार्ज करके गए थे क्या मस्त चल रही थी फ्रिज, मैं तो खुश हो गया। पकड़ लूँ? जाओ सरक रही है आगे। हाँ ये थोड़ा वैसा ना, ये टायर पे है ना, हाँ तो इसलिए भाग रही है। ये जो भाई है ना, ये बहुत खतरनाक भाई है। नहीं ऐसा ये नहीं, ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गैस ऐसा उड़ाए ना, ऐसा लग रहा है कि खुन्नस में घर ही उड़ा दे। अगर बाटला बिटला चालू रहता भी गैस तो कुछ नहीं, ये गैस उतनी पावरफुल नहीं रहती है। हाँ। तो थोड़ी उड़ेगा। 200 ग्राम गैस में थोड़ी कुछ होने वाला है। पंखा चालू कर दूं भाई? पहली बार हम लोग ये सब बनवा रहे हैं ना इस वक्त, नहीं तो अरे कभी पहले के फ्रिज में ऐसे ही रहता था। नहीं, पहले अपन ऐसा कुछ भी खराब होता था तो नया ही लेते थे। नहीं, हाँ, इस बार थोड़ा हम लोगों का ना हाँ। बजट प्रॉब्लम है ना। बजट तो नहीं, लेकिन
सब लोग यही बोले यूट्यूब फैमिली के बना लो बना लो बना लो। रिपेयर करके जब चल जाएगा तो फिर क्या मतलब। और नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा तो देखेंगे, अब तो चलेगा। फाइनली गाइस 1-1.5 घंटा मेहनत करने के बाद में इस तरीके की कुछ एक जाली आती है, इसको कंडेंसर बोला जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अभी, आप देखते हैं क्या होगा। माशाल्लाह फ्रिज हमारी सही हो गई ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था वो अभी थोड़ा सा मुझे दूर जाता हुआ दिख रहा है प्रॉब्लम। तो इसकी जो पुरानी लाइन थी वो यहाँ है, देखो यहाँ से कट की है और एक यहाँ से कट की है। तो ये 2 लाइन कट करके यहाँ पे नई लाइन जोड़ दी है, जो कि एक ये है और एक ये है। तो अभी ये भी गर्म होने लगी है, मतलब पहले यहाँ तक गर्म नहीं हो रहा था और ये सब भी गर्म नहीं हो रहा था। अभी बहुत ज़्यादा हीट है। हाँ गरम गरम। अरे यार ऐसे तुरंत वेल्डिंग मारे इसको और तुरंत ऐसा टच कर लिए, मैं बोला बताओ इनको चटका नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से कुछ करके चले गए हैं। अब हमारा पैसा बच गया है तो भाई इतना तो हम लोग चला ही सकते हैं ना। कोई पैसा बचा के नहीं बचा पता चल जाएगा, कल तक पता चल जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है सही हो गई अभी, जिस हिसाब से अभी ये हीट हो रहा है तो ये दिखेगा कहाँ। और पहले के फ्रिजों में ये रहता था और अभी कंपनी वाले इस तरीके से बनाते हैं ना कि उसको हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर रहता है ना सब। इसके अंदर पूरा बॉडी तोड़ के इसको नया जाली नहीं लगा सकते इसमें, तो इसलिए ये ऐसा काम चला लिए हम लोग। तो ये हो गया है। क्या देख रही थी टीवी में, बता दो जरा। क्या देख रही थी? हाँ ये लगाई थी सूर्य यासीन, सूर्य यूसुफ। हाँ। तो ये सुन रही थी, अभी वो भाई काम कर रहे थे तो पूरा काम करके ख़त्म करके गए हैं। और मैं उनको बोला कुछ रहेगा तो बताऊंगा, तो हंसने लगे। मतलब आप क्या बोले, मेरा 3600 रुपये का नुकसान हुआ। 3 बार उनको गैस चार्ज करना पड़ा तब जाके ये। उनका एड्रेस किधर क्या है बता दे। हाँ अगर आप लोगों को उनसे काम करवाना है तो मैं उनको बोला था नंबर डाल दो, तो बोले नहीं मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, कॉल आएगा तो नंबर मत डालो, तो बोले एड्रेस बता देना। तो हमारे कसाईवाड़े में टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के बाद बाजू में एक डेयरी है और उसके सामने एक अल्फ़ा या फिर ऐसे कुछ करके इंग्लिश स्कूल है, उसके बाजू में इनका फ्रिज का दुकान है। अगर आप लोगों को सेकंड हैंड फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, दुकान का नाम इनका नाम है चांद भाई करके है। टैक्सी स्टैंड पे जाके पूछ लोगे कि चांद भाई की फ्रिज की दुकान किधर है तो कोई भी बता देगा। तो वहाँ पे कैसा है कि मतलब इनके पास हाँ फ्रिज रिपेयरिंग भी है, सेल भी करते हैं पुरानी, और वॉशिंग मशीन भी जूना ये सब मिल जाएगा, और वॉशिंग मशीन भी रिपेयर करते हैं। तो कभी बड़ोदरा से सीधा जाना है ना। हाँ टैक्सी स्टैंड के पास कहीं से भी चले जाओ, चाहे कसाईवाड़े से जाओ, चाहे पटरी पे से जाओ, जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से आप लोग चले जाओ। फोटो दिखा देना हम लोग के ब्लॉग में तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग उनसे कोई भी काम रहेगा तो करवा सकते हैं, अच्छा काम करते हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 बार घर पे आए। कुर्ला से जो देख रहे हैं जिनको भी वॉशिंग मशीन भी बेचते हैं। हाँ वॉशिंग मशीन भी बेचते हैं, वो पता नहीं था, हम लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन सेकंड हैंड बेचते हैं। हाँ। वॉशिंग मशीन रिपेयर भी करते हैं, हम लोगों को वो भी नहीं पता था। तो अब धीरे धीरे ये गर्म होएगी पूरी, देखते हैं कितने टाइम में बर्फ़ वगैरह जमेगा, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं व्लॉग में।